हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर और आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ओके, और हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 को अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया था और आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले लेक्चर को आपको प्रॉपर जो लेक्चर हैं आने वाले लेक्चर उनकी आपको प्रॉपर तरीके से क्या वीडियो मिल जाए। इसलिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए जो कि आपकी आने वाली जो वीडियो हैं हम जो आगे की क्लासेस डिस्कशन करेंगे वो सब आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड हो जाएंगे, यानी पहले ही उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। क्या रहेगा? काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। हमने जहाँ तक है एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व आउट कर लिया था। अब जो हमारी अगला टॉपिक रहेगा वो अगला टॉपिक क्या रहेगा? काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। ओके, तो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला है हमारा क्या? काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ये हमारा अगला टॉपिक है रहेगा क्या? काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यानी कि हमने जो कोऑर्डिनेटर, देखो हमने सबसे पहले पॉलीगन बोला। पॉलीगन क्या होती है कि ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसमें ओनली एक सिंपल क्लोज कर्व से मिलकर बनती है। क्या? एक जो पॉलीगन होता है वो आपने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व से मिलकर बनती है और इसमें ओनली लाइन सेगमेंट का यूज होता है। फिर हमने बोला टाइप ऑफ पॉलीगन भी होते हैं हमारे, जिसमें 2 साइड हैं, तो 3 साइडें थी, उसको हमने बोला ट्राइंगल। 4 साइड थी उसमें क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड थी पेंटागन, 6 साइड थी हेक्सागन, 7 थी तो सेप्टा, 8 थी तो ऑक्टा और 9 थी नैनो। ठीक है, तो आज जैसे ही आगे और भी चलती है, एन साइड थी हमारी। तो ठीक है, ये हमने डिस्कशन अच्छी तरीके से कर लिया था। ओके, तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी यानी आज की क्लास रहेगी उसमें हम ये पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। क्या? कोऑर्डिनेटर में हमने डिस्कशन कर लिया था कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जिसमें 4 साइड हो, 4 एंगल हो, ठीक है, और 2 डायगोनल होते हैं। ये हमने डिस्कशन कर लिया है कि हम अब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनको हम कितने प्रकार से डिस्कशन कर सकते हैं। ज़रा देखते हैं कितने प्रकार के हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेटर को सबसे पहला जो टाइप आता है कोऑर्डिनेटर का वो है हमारा कौन सा? फर्स्ट टाइप आता है हमारा ट्रापेजियम। क्या आता है? ट्रापेजियम। फर्स्ट टाइप आता है हमारा कौन सा आता है? ट्रापेजियम कोऑर्डिनेटर। कौन सा? ट्रापेजियम क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, कौन सा आता है? ट्रापेजियम कोऑर्डिनेटर। इसको हमें डिस्कशन करना है। तो देखो सबसे पहले आप इसको ये देखिए पहले ये। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात हम भाषा में समझेंगे पर कि कोऑर्डिनेटर का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जिसमें 4 एंगल हो और 4 साइड हो। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि 2 डायगोनल तो होते ही होते, सिंपल सा है, क्योंकि 4 साइड है तो इनसे 2 डायगोनल तो ही बनेंगे। तो हमने ये तो डिस्कशन कर लिया कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है। अब देखो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेटर है उसको हम पहचानने के बहुत तरीके होते हैं। देखो कैसे, मैं आपसे कहूँ कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है तो आप बोलोगे सर जिसमें 4 एंगल हो, 4 साइड हो और डायगोनल लगभग 2 मतलब 2 ही डायगोनल होते हैं एग्जैक्टली, उससे आप कोऑर्डिनेटर कहोगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर के जो काइंड्स हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। और वो किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड। क्या? देखो यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल and sides is known to special names on the basis of side and angles, sides and angles के बेसिस पे हम ये जानेंगे स्पेशल नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स यानी कि जो हम एंगल और साइड की बेसिस पे ये पता करेंगे कि कोऑर्डिनेटर कितने होते हैं, जिनको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, हम उनको स्पेशल नेम से या रिटर्न करते हैं, बताते हैं, यानी हम उनको कहते हैं कि स्पेशल नेम्स हैं। कोऑर्डिनेटर का एक प्रकार से स्पेशल नेम है, किसके बेसिस पे? एंगल और साइड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा
क्वाड्रिलेटर होते हैं वो उनमें भी टाइप्स होते हैं, तो एंगल और साइड के आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया है और उसका एक स्पेशल नेम रख दिया है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर, ठीक है। एक प्रकार से होते तो क्वाड्रिलेटर, बस इनके एंगल और साइड के आधार पर इनको डिफाइन किया गया, यानी डिवाइड किया गया है, और इन्हीं को हम स्पेशल नाम, मतलब एक व्यक्ति है तो वो ही, लेकिन हम इनको नए नाम से जानते हैं, है ना, नए नाम से जानते हैं, तो वो स्पेशल नेम रख दिया गया है। क्यों? जैसे मान लो एक ही परिवार के सब लोग हैं, मान लो कोई है ठाकुर है, मान लो जैसे आपने मान लिया क्या, मान लो कोई भी है, जैसे मान लो आप ठाकुर ही है, ठीक है, ठाकुर है तो उसके जो परिवार है, परिवार के हर मेंबर को हम जानेंगे तो वैसे ठाकुर ही होता है, लेकिन हम उसके प्रॉपर्टी के आधार पर जानेंगे। किसके आधार पर? प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब साइड होंगी, यानी विशेषता। प्रॉपर्टीज़ मतलब तो विशेष साइड और एंगल के आधार पर हम उनको नाम देंगे। क्या? साइड और एंगल के आधार पर हम उनको नाम से देंगे, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसे ही, ये होता है होते तो वो भी क्वाड्रिलेटर ही हैं, बस क्या है उनके साइड और एंगल के आधार पर हमने उनको नाम दे दिया, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटर आता है हमारा कौन सा? ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटर। कौन सा? ट्रेपेजियम। हमने लिख चुके हैं ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटर। देखो इसकी आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस मेन बात यही है, प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम में सबसे पहला प्रॉपर्टीज आती है इसकी, कि पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, देखो, इट हैज 4 साइड्स। इसमें हमें 4 साइड्स मिलेंगी। कितनी? इसके पास 4 तो साइड होंगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं क्या है, क्वाड्रिलेटर। भाई मान लो एक व्यक्ति है तो ठाकुर ही बजेगा। मान लो जैसे आपका घर में कोई परिवार है ना, आपकी फैमिली है, तो उसमें सभी मेंबर्स हैं तो वो ठाकुर साहब के ही घर से बजते हैं, तो भाई ये ठाकुर साहब है, मतलब क्वाड्रिलेटर्स है, तो बजेंगे ही क्या, क्वाड्रिलेटर्स के नाम से ही जाने जाएंगे, यानी कि इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम है, तो वो किसके नाम से जाने जाएंगे, ये भी इसी के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से? क्वाड्रिलेटर के नाम से। तो भाई जब क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है तो उसमें भी क्या होंगे? 4 साइड होंगे। इट है जब 4 साइड्स, इसके पास 4 साइड होंगे एंड 4 एंगल्स होंगे। जब 4 साइड हैं तो 4 एंगल्स भी होंगे, सीधी स्वाभाविक बात है ना, कि जब 4 साइड, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रिलेटर्स, यानी हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वाड्रिलेटर। जब क्वाड्रिलेटर्स है तो भाई उसमें 4 साइड और 4 एंगल तो हम अपने आप ही होंगे, ठीक है। तो यह बात समझ में आ गई आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसके पास? इसके पास 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। क्या? एक ट्रेपेजियम होगा, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो भाई उसके पास आपको ये सब प्रॉपर्टी लगा के देखना बोलेंगे, हम ये प्रॉपर्टी होंगी, मतलब मान लो यहाँ कोई लड़का है, जैसे आपका रिश्तेदार है, तो उसके पास हम या तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी मतलब उसकी कुछ खासियत होगी। खासियत मतलब जैसे समझ सकते हो आप, जैसे मान लो आपका ही बच्चा है ना, आपकी मतलब आप जैसे बड़े हो गए, मान लो बड़े हो गए, तो आपका ही बच्चा है, क्या आपका बच्चा है, मान लो आपको बड़े हो गए और आपका ही बच्चा है जिसका आप जैसे उसको बिना आपसे बोला जाए कि ऊपर वो गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक, है ना, उसको छुपते हैं और बोलते हैं, वो हाइड एंड सीक बोलते हैं, क्या आंखों पट्टी बांध देते हैं, वो वाला गेम भी होता है। तो उसमें अपन सिर्फ प्रॉपर्टी को देखकर ही बताना पड़ता है, हर व्यक्ति की आवाज़ को देखकर ही बताना पड़ता है कि ये कौन है। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं हर व्यक्ति की, तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टियां होती। प्रॉपर्टी मतलब कि कुछ गुण होते हैं, गुण मतलब इनके कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इसकी विशेषता क्या होंगी, देखो जरा, इट हैज अ 4 साइड एंड 4 एंगल। यदि आप किसी को ट्रेपेजियम कहोगे, यानी किसी व्यक्ति का नाम आपने ट्रेपेजियम रख दिया है, तो भाई उसके साथ भाई बोलेगा मेरा नाम ट्रेपेजियम रख तो रो, मतलब कोई बोलेगा कि मैं ऐसे तो किसी को भी ट्रेपेजियम बोल दूँ। मान लो आपका नाम क्या है, पप्पू, है ना, पप्पू। अब पप्पू ठीक है, पप्पू नाम है आपका, तो पप्पू भाई मैं आपसे कहूँगा, मान लो पप्पू या मोहन, मान लो पप्पू थोड़ा और लग रहा है, मोहन सही है आप, ठीक है, मोहन आपका नाम है मोहन। अब मैंने आपका नाम मोहन रख दिया, तो भाई अब बोलोगे सर मैं मोहन तो हूँ सर, पर मेरी देखो कुछ प्रॉपर्टी है सर, मोहन कैसा रखता है। मैं बोलूँगा मैं तुमको ही मोहन क्यों बोल रहा हूँ, तो तुम बोलोगे सर मेरी शक्ल देखो मोहन जैसी है। दूसरी बात सर मेरी आवाज़ देखो वो भी मोहन जैसी है। सर तीसरी सर मेरे हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ जो लुक है बॉडी का वो मोहन जैसा ही है, तभी मैं कह सकता हूँ सर ये मोहन है। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया सारी ही जो गुण हैं, सब जो अच्छा बोलता है मोहन, अच्छा पढ़ता है, सब कुछ देखने में एक जैसा है, तो अभी कह सकता हूँ मोहन है। तो ऐसे ही जो हमारा ट्रेपेजियम होगा उसको हम पहचानने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, 4 साइड होंगी 4 एंगल्स होंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज होगी आप पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसके पास एक पेयर होगा किसका, पैरेलल साइड्स का।
पहला क्या प्रॉपर्टीज होगी, पहली प्रॉपर्टीज होगी इसके बाद 4 साइड होंगे, 4 एंगल, वो स्वाभाविक हम पर क्वाड्रिलेटर हैं तो वो तो कोई मेन प्रॉपर्टी नहीं हुई। मेन प्रॉपर्टी है आप पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, आप पेयर ऑफ पैरेलल साइड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है यही है कि आप पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो मैं आपके सामने ट्रेपेजियम बनाने जा रहा हूँ, जरा देखो, ठीक है। मैंने आपके सामने ट्रेपेजियम बना दिया, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ए बी सी और डी। देखो सर आपने तो ट्रेपेजियम बना दिया, सर हम कैसे बोलें सर ये ट्रेपेजियम है? अरे सर आपने तो कुछ ही बना दो सर, हमें कैसे पता चलेगा सर? हम कैसे पहचानेंगे ये ट्रेपेजियम है क्या? हम सर कैसे पहचानेंगे ये ट्रेपेजियम है और या नहीं है सर? हम कैसे पहचानेंगे सर ये ट्रेपेजियम है या नहीं है? तो सिंपल सा तरीका है ट्रेपेजियम पहचानने का, क्या आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी देखनी है, उसके अंदर एक पैरेलल साइड का एक पेयर बनना चाहिए। क्या? पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पेयर का मतलब होता है जोड़े, एक जोड़ी पैरेलल साइड मिलनी ही चाहिए, ये होती है इसकी प्रॉपर्टीज। क्या? एक जोड़ी पैरेलल साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो बोलेंगे हम कि ये ट्रेपेजियम है। किसी भी इस व्यक्ति की पहचान क्या हो गई? ये भाई एक लड़के की पहचान हो गई जिसका नाम रख दिया हमने ट्रेपेजियम। तो इस व्यक्ति की पहचान क्या है? इसके अंदर एक जोड़ी तो पैरेलल साइड मिलनी ही चाहिए। तो ये जो निशान मैंने आपके सामने लगाया है एरो, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइडें कैसी हैं? पैरेलल हैं, एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। अब पैरेलल साइड क्या होती है? तो पैरेलल साइड वे साइड होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है एवरी पॉइंट पर। यानी यहाँ भी इसके बीच में नापोगे तो आप 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, हर जगह 4, तो वो होती है पैरेलल साइड। मतलब वो आगे चल के भी यहाँ तो आपको शो हो ही रही है, वो काटेंगी नहीं। जैसे मान लो आप सपोज कर लो जैसे मैंने ये पैरेलल साइड बना दी, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हमें दिख रहा है कि सर ये जैसे यहाँ तो सर हमें दिख रहा है कि ये पैरेलल साइड है, कभी काटेंगे नहीं। तो सर मान लो हमें दिख भी नहीं रहा है सर, मान लो हमें यहाँ ये सर पैरेलल साइड है सर, ये आगे चल गया, हमें सर अभी तो काटनी नहीं सर, हम इन्हें पैरेलल साइड बोलेंगे। आप बोलोगे सर हाँ ये पैरेलल साइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ भले सर हमको ये दिख नहीं रहा है कि ये काट रही हैं, पर आगे चल के ये जरूर काटेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल साइड नहीं होंगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? पैरेलल साइड है ए बी और डी सी। तो आपको पहला तो प्रॉपर्टी क्या है कि एक पेयर बनना चाहिए। क्या? ए बी पैरेलल है सी डी के। सबसे पहला पेयर आपको यही होना चाहिए। सबसे पहला मेन इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स मतलब बोलो या मेन इसकी जो गुण है, मेन इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? इस लड़के की ट्रेपेजियम नाम रखा है मैंने इसका, इसकी विशेषता क्या है? इसमें एक जोड़ी पैरेलल साइड होंगी। आपको कहीं भी बोलना है भाई सर ये ट्रेपेजियम है, तो आपको सिर्फ एक देखना है कि जो पैरेलल साइड का एक जोड़ा मिलना ही चाहिए, ठीक है। क्या? एक पैरेलल साइड का जोड़ा ही मिलना ही चाहिए, तभी हम कहेंगे सर ये ट्रेपेजियम है या नहीं है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 साइड और 4 एंगल होंगे, क्योंकि हम पढ़ी क्या रहे हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपके मैं सामने कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बताना है ट्रेपेजियम है या नहीं है, ठीक है। अब देखो समझना, देखो देखो मान लो मैं आपके सामने ऐसे बनाऊं, आपका ना इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सॉरी पी क्यू रख देता हूँ, ठीक है। पी क्यू आर और एस, मैंने इसका नाम रख दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रख दिया? पी क्यू आर एस, ठीक है। इसे देखो मैंने बोला 4 एंगल होंगे तो 4 साइड भी होंगे, ठीक है। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया? पी क्यू आर एस। एक कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? पी क्यू आर एस। अब आप बोलो सर हम इसको पहचान सकते हैं सर क्या ये ट्रेपेजियम है या नहीं है? आप बोलो सर क्या हम इसे पहचान सकते हैं सर ये ट्रेपेजियम होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपसे बोलूं बताओ ये क्या ट्रेपेजियम है? आपसे बोलूं क्या ट्रेपेजियम है, तो आपको मैंने बताइए किसी ट्रेपेजियम की पहचान कितनी है? सिर्फ एक जोड़ी हमें पैरेलल साइड मिल जाए। क्या? एक जोड़ी हमें पैरेलल
साइड्स मिल जाएं तो हम बोल देंगे ये क्या है, हमारी ये ट्रेपेजियम है। एक जोड़ी, बस एक जोड़ी मिलना चाहिए, बस हमें को मतलब नहीं भाई, हमें एक जोड़ी जूते मिल गए, एक जोड़ी चप्पल मिल गए, हमें मतलब नहीं है, एक जोड़ी कपड़े मिल गए बहुत है हमारे लिए। तो ट्रेपेजियम के लिए सब कितना सिंपल है, बोले एक जोड़ी मिल जाए बस, हमें दूसरे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक जोड़ी मिल जाए। ठीक है, तो भाई देखो आप बताओ मुझे, क्या जो ए एस आर और ये पी क्यू पैरेलल है? देखो अच्छा देखो, ये वाली मान लो साइड ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो रही है, तो आगे चल के कट करेंगे देखो करेंगे ना, आगे चल के कट करेंगे तो ट्रेपेजियम होंगे? नहीं होंगे, ये बिल्कुल ही ट्रेपेजियम नहीं हो सकते। ओके, तो ये जो हमारे जो साइड हैं यानी एस और आर और ये जो हमारी पी और क्यू जो साइड हैं, क्या ये कभी भी एक दूसरे को, ये क्या पैरेलल साइड है? नहीं सर, ये पैरेलल साइड तो हो ही नहीं सकती सर, ये आगे चल के अवश्य काट देंगी। तो भाई हमें सर, आपने तो बोला सर एक पैरेलल साइड मिलेगी, तो हमें तो सर मिली ही नहीं। अरे भाई जरूरी थोड़ी ना है कि वो इसमें इसने ऐसे दी है, इसमें भी वो इस बार ऐसे ही दे देगा, जरूरी नहीं है। आपको तो सिर्फ एक जोड़ी जूते मिलने चाहिए, किसी भी दुकान से मिल जाए, किसी भी तरफ से मिल जाए, हमें मतलब नहीं है। ओके, तो देखो भाई हमें मतलब नहीं है, पर यहाँ तो मिल गया। देखो ये वाली जो साइड हैं भी कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये कैसी है, पैरेलल साइड हैं। कैसी? पैरेलल साइड। तो जो एस आर है वो क्यू पी क्यू के पैरेलल नहीं है, पर जो हमारी पी एस है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, पैरेलल साइड का जोड़ा कौन सा, इसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा जो पी एस पैरेलल हो जाएगा क्यू, पी एस पैरेलल हो जाएगा क्यू आर की। समझ में आ गया आपको? सबसे पहला मेन वॉल्यूम में सिंपल सा, आपको ये कोई बोल दे ट्रेपेजियम है या नहीं है, सिंपल सा 3 रूल लगाना। सबसे पहले देख लो 4 साइड हैं, 4 एंगल, 4 साइड होंगी तो एंगल तो होंगे, तो मेन तो 4 साइड है। और 4 साइड के बाद आप ये देख लो उसमें कहीं भी एक पेयर बनना चाहिए। कितना? एक पेयर। पेयर का मतलब होता है एक, कम से कम 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड का हो जाए, एक जोड़ी तो हमें पैरेलल साइड मिल जाए। मतलब एक जोड़ी हमें सिर्फ, भाई सीधी सी बात है, शादी में जाते हैं हमें तो सिर्फ एक जोड़ी खाना मतलब एक जोड़ी कपड़े वगैरह दिलाने, बस एक जोड़ी दिला दो सर। मम्मी बोलते नहीं, मम्मी एक जोड़ी कपड़ा दिला दो, बस दीपावली आ रही है सर, दीपावली आ रही है ना। तो देखो हमें सिर्फ एक जोड़ी से मतलब है, हमें मतलब नहीं दूसरे बने या ना बने, मेन हमारा फोकस रहेगा किस पे, एक जोड़ी बन गए तो ट्रेपेजियम है। तो आपको ट्रेपेजियम समझ में आ गया होगा कि ट्रेपेजियम के क्या है। ट्रेपेजियम किसी भी व्यक्ति को मैं कहूँ ये ट्रेपेजियम है, तो सिंपल सा आप ये बोलोगे सर उसमें एक चीज ढूंढ लो, बस क्या, पैरेलल साइड का एक जोड़ा ढूंढ लो सर, पैरेलल साइड का एक जोड़ा ढूंढ लो। जो सर हमने इसमें एस पी एस में ढूंढा और क्यू आर में ढूंढा, सर ये पैरेलल साइड का जोड़ा है, तो हम इसको ट्रेपेजियम कह देंगे। ओके, फिर यहाँ जैसे ए डी, जो ए डी क्या पैरेलल है, सी डी सी बी सी के, जो ए डी पैरेलल है बीसी, नहीं है सर, हमें इससे मतलब ही नहीं है सर कि ये हमारा ट्रेपेजियम है या नहीं है। सब सिंपल से सर, हमें तो इतना पता है कि एक जोड़ी हम पैरेलल साइड देख लें, उसमें जरूरी नहीं सर ऐसे ही मिले, कभी भी ऐसे भी मिल सकती है। तो सर हमें सिर्फ इतना देखना है कि एक जोड़ी पैरेलल साइड का जोड़ा मिल जाए, उसको हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो ट्रेपेजियम। अब आपसे मैं बोलूँ तो ये क्या लिखोगे, यहाँ लिखना पी क्यू आर एस एज आर ट्रेपेजियम। समझ में आ गया क्या, पी क्यू आर एस एज आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समझ में आ गया आपको? ट्रेपेजियम क्या होता है, पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम होता है। तो सिंपल सा आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ट्रेपेजियम हमने देख लिया। अब आपके सामने में कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ, क्वेश्चन रख रहा हूँ 2-3, आपको ये बताना है ट्रेपेजियम है या नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, देखो जरा, देखो मैंने मान लो आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बनाया। ठीक है, और ये शायद आप देखो थोड़ा सा मिस्टेक, मान लो ये थोड़ा ऑड हो रहा है, आप ठीक लग रहा है। ठीक है, मान लो ए बी सी और डी, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी डी। ठीक है, आप बोलो देखो इस ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड सर, ये क्या जो ए बी साइड है सर डी सी के पैरेलल है? देख लो जरा भाई, देखो ये वाली ऐसे जा रही है। ठीक है, ये वाली कैसे जा रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें। देखो थोड़ा सही बना दो सीधा। अब सही है। देखो जो हमारा ए और जो बी और जो सी और डी है, क्या सर पैरेलल है? तो देखो जरा, हमारी जो ए डी साइड है कैसी, ए और डी साइड, ए डी साइड कैसी है, देखो ऐसे है ना। और जो हमारी जो सी बी साइड है वो कैसी है, थोड़ी
ऐसी, है ना। तो ये सी और बी साइड है, जो हमारी जो ए और डी साइड है, तो ये पैरेलल हो सकती है? नहीं सर, देखो ये आगे चल के ऐसे काट देंगे, काटेंगे तो पैरेलल साइड हो सकती है? सर नहीं सर, हमारा काम यहाँ तो सर हम चेक नहीं कर पाए सर, ए डी और बी सी साइड को लेकर हम सर चेक ही नहीं कर पाए ये ट्रेपेजियम है या नहीं है। तो सर देखो सर, हमें तो सिर्फ एक से मतलब है सर, अभी एक नहीं मिला है। देखते हैं जरा, देखो हमने ये वाली साइड लेके देखा, क्या हमारा ये ए बी और सी डी से मिल रहा है? सर देखो ए बी सर ऐसे जा रही है, सॉरी सी डी जो हमारी डी है, डी सी बोल लो सी डी, और सर जो ए बी है वो लगभग ऐसे जाते समय ऐसे जा रही है सर, थोड़ा सा, है ना, ऐसे जा रही है सर। तो यहाँ के चल के कहीं ना कहीं तो ये कट कर ही देंगे सर यहाँ के, तो ये क्या ये पैरेलल साइड होंगे? नहीं जो हमारा ए डी और सी डी जो पैरेलल साइड नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया तो आपको? तो आप बोलोगे ए बी सी डी इज नॉट ट्रपेजियम, इज नॉट ट्रपेजियम, ए बी सी डी हमारा ट्रपेजियम नहीं होगा। समझ में आ गया? ए बी सी डी ट्रपेजियम नहीं होगा। ओके, तो आपको फाइनल बात हो गई होगी ट्रपेजियम पहचानने का। सर हमें तो पता चल गया सर, ट्रपेजियम की एक ही प्रॉपर्टी होती है, एक जोड़ी पैरेलल साइड मिल जाए बस सर, हमारे इसके अलावा और कोई वर्क नहीं होता ट्रपेजियम पहचानने के लिए, ठीक है। तो ट्रपेजियम हमारा हो गया। अब देखते हैं ट्रपेजियम के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया ट्रपेजियम। और टाइप ऑफ ट्रपेजियम देखो, ट्रपेजियम भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ट्रपेजियम कितने प्रकार के होते हैं? 3, ठीक है। देखो अब ट्रपेजियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया, क्या? ट्रपेजियम्स आर 3 टाइप्स। जो हमारे ट्रपेजियम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से? देखो ये बात आपकी जो एनसीईआरटी बुक में शायद सो नहीं है, पर ये थोड़ा सा और जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड है उसमें हो सकती है ये, तो ये सब उसी में दिया रहता है। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? जो पहला होता है हमारा ट्रपेजियम, उसे बोलते हैं हम आइसोस्केल्स ट्रपेजियम, आइसोस्केल्स ट्रपेजियम। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सा होता है। आइसोस्केल ट्रपेजियम क्या होगा? यदि कोई आइसोस्केल ट्रपेजियम है तो उसमें सिर्फ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो ये तो आपने सर, हमें ये पता चल रहा है सर, ये तो सर पैरेलल थी सर, ये ए डी और डी सी भी क्या है सर? नॉन पैरेलल साइड है ना। क्योंकि देखो ये जो पैरेलल हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी हमारी पैरेलल हैं, तो ए बी जो बी सी है और जो ए डी है वो क्या है? नॉन पैरेलल साइड। तो सर जो नॉन पैरेलल साइड हैं यदि वो इक्वल लेंथ की हो जाएं, यानी जो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं, वो कैसे हो जाए? इक्वल लेंथ की हो जाए, तो आप बोलो कौन सा ट्रपेजियम है वो? हमारा जो ट्रपेजियम है वो ट्रपेजियम कहलाएगा आइसोस्केल्स ट्रपेजियम। कौन सा कहलाएगा? आइसोस्केल्स ट्रपेजियम। देखते हैं तो हमारा, देखो मान लो ये वाला डायग्राम है, तो देखो ये वाला, देखो ये वाला कौन सा डायग्राम कहलाएगा? आइसोस्केल ट्राइंगल। क्यों? देखो आइसोस्केल्स ट्रपेजियम, आइसोस्केल ट्रपेजियम क्यों कहलाएगा सर? हम कैसे पहचानेंगे सर आइसोस्केल ट्रपेजियम है या नहीं है? देखो ट्रपेजियम तो सारे ही होते हैं। ट्रपेजियम मतलब आपको यदि एक पेयर मिल जाए पैरेलल साइड को तो बोल दोगे ट्रपेजियम, लेकिन उसका टाइप है। टाइप मतलब आप और भी प्रकार होते हैं, इनमें भी टाइप होते हैं। कौन कौन से ट्रपेजियम होते हैं? तो पहला ट्रपेजियम आता है हमारा आइसोस्केल ट्रपेजियम। उसकी पहचान होगी यदि नॉन पैरेलल साइड इक्वल लेंथ की हो जाए। देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो जहाँ पर जो ए बी और पैरेलल साइड की बोला है वो तो हमारा पता है सर, वो इक्वल लेंथ हो हमें मतलब नहीं है सर, पर ये नॉन पैरेलल साइड है। कौन सी? मान लो ये जो हमारी ये वाली ये और ये है ना, जो हमारी सर ए डी है और ये बी सी, ये नॉन पैरेलल है किसके? बी सी की। तो ये सर इक्वल लेंथ की है, आर इक्वल लेंथ। देखो जरा, देखो ये देखो आप नापोगे तो ये भी इक्वल लेंथ की है यहाँ से, और ये भी कैसी? इक्वल लेंथ की, ठीक है। तो ये जब इक्वल लेंथ की हो जाएंगी तो नॉन पैरेलल साइड यदि आपकी इक्वल लेंथ की हैं, ये तो पता चल गया कि सर पैरेलल साइड का एक जोड़ा मिल गया तो ट्रपेजियम है। लेकिन उसमें भी यदि आपको जो नॉन पैरेलल साइड है यदि वो इक्वल मिल गई तो आप बोल दो कौन सा ट्रपेजियम हमारा? आइसोस्केल ट्रपेजियम। तो ये किसका डायग्राम हो गया? आइसोस्केल ट्रपेजियम। समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं दूसरा ट्रपेजियम होता है हमारा राइट ट्रपेजियम। कौन सा? राइट ट्रपेजियम या राइट एंगल ट्रपेजियम लिख लो, ठीक है। राइट एंगल ट्रपेजियम। कौन सा? राइट एंगल ट्रपेजियम। ओके, राइट एंगल ट्रपेजियम हमारा जो अगला टॉपिक होगा, यानी अगला जो हमारा
हमारा जो अगला है कौन सा है, राइट एंगल ट्रेपेजियम। ये क्या सा होता है देखो यार, यदि किसी को मैं ये बोलूँ राइट एंगल ट्रेपेजियम है, देखो पहला तो आपको पता चल गया यदि आइसोस्केल पहचान में तो दो जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। ये क्या आपसे मैं ये बोलूँ कि ये बताओ ये पैरेलल साइड है, अब बताओ ये जो दोनों साइडें हैं हमारी, ये क्या हमारी ये जो दोनों साइडें हैं, जैसे मान लो ये जो ए और ये वाली ए और बी और जो सी और जो डी, ए बी सी और डी, ये देखो तो इसमें जो ये तो इसके पैरेलल है नहीं है, पर ये जो हमारी ए डी जो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये तो पता चल रहा होगा सर कि हमें ए सी, तो सर ये ट्रेपेजियम तो है, पर ये पहचानना सर आइसोस्केल है या नहीं है। तो देखो ये जो हमारी ए बी है क्या वो इक्वल है डी सी के, क्योंकि यही तो नॉन पैरेलल है। बाकी ये सर ए डी और बी सी तो सर हमारे पैरेलल साइड है सर, वो तो पैरेलल हो गई। जो नॉन पैरेलल साइड है तो वो कौन सी, ए बी और डी सी नॉन पैरेलल साइड है। तो जो ए बी और डी सी क्या नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल लेंथ की है। देखो सर इक्वल लेंथ की है नहीं है सर, देखो ये थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कौन सा आइसोस्केल ट्रेपेजियम है, नहीं है। इट इज नॉट आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। ओके, आइसोस्केल ट्रेपेजियम समझ में आ गया, आइसोस्केल ट्रेपेजियम है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि हमें सिर्फ दो जो नॉन पैरेलल साइड है, पैरेलल तो मिलेंगे ही, पैरेलल को छोड़कर जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल लेंथ की है, तो हम बोल देंगे वो आइसोस्केल ट्रेपेजियम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजियम राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो जिस ट्राइंगल में देखो सिंपल सा ट्रेपेजियम हैज, एक ट्रेपेजियम के पास क्या होना चाहिए, टू राइट एंगल आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रेपेजियम। सॉरी मिस्टेक, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यदि किसी ट्रेपेजियम के पास दो राइट एंगल हैं, दो राइट एंगल्स हैं, तो आप बोल दोगे तो एक तो पता चलेगा सर, एक तो हमें हमेशा पता चलेगा सर, एक पैरेलल साइड है उनसे तो हमें मतलब है कि वो पैरेलल साइड है, उनसे तो हम पहचान लेंगे ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम पहचानने के बाद ये चेक कर लो इन तीनों में से कौन सा है। आइसोस्केल ट्रेपेजियम होगा तो सिंपल से उसकी दो जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होंगी, और यदि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल जो ट्रेपेजियम होगा उसमें सर दो एंगल हमारे कैसे बनेंगे, 90 डिग्री। देखो जरा ये इसका डायग्राम है, ये सर कार बना दी है ना। तो देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल हुई, जो ए बी सी और डी है ना, ए बी सी और डी ये हमारी पैरेलल साइड है क्या, नहीं है सर। देखो जो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, देखो ए बी पैरेलल है सी डी के। सर इससे तो हमें पता चल गया सर ये ट्रेपेजियम है। अब आगे भी देख लो, यदि ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम है, पर नॉन पैरेलल साइड यदि इक्वल हो गई तो आइसोस्केल है। भाई जिसने बोला भैया आमने सामने वाली बराबर तो हो गई हमारी आइसोस्केल। आइसोस्केल का मतलब होता है जिसमें दो साइडें बराबर हो, तो भाई जिसकी दोनों साइडें बराबर हैं तो बोल देना सर ये तो हमारा अधिकार हो गया। जिसकी दोनों जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो गई वो आइसोस्केल। हम सर ये तो मतलब पता चल रहा है सर जो ए डी और बी सी वो इक्वल तो नहीं है, तो भाई देखो यहाँ 90 बनना है और यहाँ 90 बनना है, थोड़ा सा है ना, यहाँ दोनों जगह 90 बनना है सर। दो एंगल सर 90 के हों तो सर उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे सर, राइट एंगल ट्रेपेजियम। जिसमें दो एंगल कैसे हो, हमारे राइट एंगल हो तो हम बोलेंगे कौन सा ट्रेपेजियम है, वो राइट एंगल ट्रेपेजियम है। समझ में आ गया आपको। एंगल ए एंड एंगल जो डी है उस पर कौन से एंगल दिखाई दे होंगे, आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहे होंगे दोनों पर। ठीक है, ये समझ में आ गया कौन से एंगल होंगे, दोनों पर हमारे जो होंगे वो 90 डिग्री एंगल होंगे। समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया तीसरा जो हमारा जो तीसरा था राइट एंगल ट्रेपेजियम, समझ में आ गया। अब देखो तीसरा जो हमारा है आइसोस्केल मत क्या आता है हमारा, स्केलेंस ट्रेपेजियम। देखो ये भी बहुत सिंपल है,
आपको पता चला, देखो दो साइड बराबर हो, नॉन पैरेलल दो साइड बराबर हो तो हो गया ऐसे उसके, और जिसमें दो राइट एंगल दिखाई दे जाएं तो बोल देना वो कौन सा ट्रेपेजियम है, राइट एंगल ट्रेपेजियम। और स्केलन में सिंपल सी क्या, देखो ना ही इसके जो इक्वल एंगल हो, है ना, आइसोस्केल का मतलब होगा तीनों चारों चीज़ें कैसी होंगी, डिफरेंट हो, ना ही इसके इक्वल एंगल हो, है ना, ना ही तो चारों एंगल इक्वल हो, ओके, ना ही चारों एंगल इक्वल हो, है, और ना ही चारों एंगल इक्वल हो, और ना ही उसकी साइड इक्वल हो। समझ में आ गया, ना ही चारों एंगल इक्वल हो, ना ही साइड इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं सर कि वो कौन सा ट्रेपेजियम होगा सर, जो हमारा ट्रेपेजियम होगा सर वो होगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन ट्रेपेजियम। जैसे मान लो, ठीक है, इसका डायग्राम देखो, ये आइसोस्केलेटन क्या होगा, इसकी लिखूंगा मैं तो नॉट इक्वल एंगल्स और नॉट इक्वल साइड्स। समझ में आ गया, इतना सिंपल से याद करना, नॉट इक्वल एंगल होंगे, ना ही नॉट इक्वल साइड होगा, नॉट इक्वल साइड्स होंगे। ओके, यदि हम किसी को कौन सा ट्रेपेजियम कहेंगे, यदि हम उसको स्केलन ट्रेपेजियम कहेंगे तो ना ही उसमें इक्वल जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे, और ना ही उसके जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। समझ में आ गया, तो आपको ये ट्रेपेजियम होगा अच्छी तरीके से फिनिश हो गया। तो ट्रेपेजियम आप देखो, सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम पहचानने का तरीका है, उसमें यदि दोनों एक जोड़ी हमें क्या मिल जाए, पैरेलल साइड, तो ट्रेपेजियम। सर देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इनसे ही हम बहुत सारे एक्सेप्शन हैं उनको हल करेंगे। ओके, तो पहली बात क्या, यदि कोई ट्रेपेजियम बोले, ट्रेपेजियम को आप कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो बोल देना सर हमें उसमें एक जोड़ी पैरेलल साइड मिल जाए, बस सर हमें कोई मतलब नहीं है, एक जोड़ी पैरेलल साइड मिल जाए, और सर कितनी साइड मिल जाए, 4 साइड मिल जाए, तो हम बोल देंगे सर कि वो कौन सा ट्रेपेजियम है, हमारा ट्रेपेजियम है, इसको हम बोल देंगे सर ट्रेपेजियम। यदि उसके दो जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं, तो सर हम बोल देंगे आइसोस्केल ट्रेपेजियम। और यदि राइट एंगल दोनों हमारे राइट एंगल ट्रेपेजियम है तो राइट एंगल स्केलन ट्रेपेजियम है, तो हम आसानी से बोल देंगे ये हमारे स्केलन ट्रेपेजियम है। समझ में आ गया, देखो जब ये दोनों नियम फेल हो जाएं तो बोल देना कौन सा, सिंपल सा। समझ में आ गया ना, जिसमें ये दोनों ही आपको ना पता चल रहा होगा, आइसोस्केल भी नहीं है, राइट एंगल नहीं है, तो बस स्केलन तो बचा ही होगा, है ना। जब दोनों ही नहीं, इसमें राइट एंगल भी नहीं है और आइसोस्केल भी नहीं है, तो बच्चा कौन सा, स्केलन, वही होगा स्केलन ट्रेपेजियम, क्योंकि एक पैरेलल साइड तो दिखाई दे रही है ना, स्केलन ट्रेपेजियम। समझ में आ गया, तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। अब अगला देखते हैं कौन सा हमारा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, देखते हैं जरा, ठीक है, ओके। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कौन सा अगला होगा, हमारा जो क्वाड्रिलेटर होगा वो होगा अगला हमारी काइट। काइट मतलब पतंग। सर हमने बचपन में बहुत उड़ाई है ये पतंग, सर बहुत देखिए। देखो आपको स्क्रीन पर पतंग दिखाई दे रही होगी ना, समझ में आ गया, कहो पतंग दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे आपको पतंग दिखाई दे रही होगी। सर हमने पतंग सर बचपन में बहुत देखी है सर, पतंग उड़ती हुई, सर पतंग बच्चा उड़ा रहा है सर पतंग को, ठीक है, तो बस वही दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ स्क्रीन पर पतंग दिखाई दे रही होगी, तो बस उसी को देखना है पतंग को। और पतंग की तरह ही हम पतंग से, इस पतंग को जैसे हवा में उड़ती है हमें उसी प्रकार उड़ना है, कि आसमान में तो उड़ना है पर ज़मीन से छुप के रहना है। क्योंकि एक पतंग जब तक आसमान में रहती है, जब तक नीचे ज़मीन में उसका पकड़ने वाला हो, यदि किसी ने छोड़ दिया तो पतंग चली जाएगी। इसी प्रकार इंसान होता है, ऊंचा उड़ो तो ऊपर ज़मीन से ऊपर उड़ाओ तो ऊपर तो उड़ो, पर कैसे, ज़मीन से सटक, ज़मीन से मतलब ज़मीन पर रहकर। ज़मीन से आपके संबंध मत तोड़ना। जिस दिन आपने ज़मीन से संबंध तोड़ दिए, समझ जाना आप उड़ तो रहे हो पर बेलगाम हो, आप कहीं मतलब आप कट चुके हो। जिस दिन व्यक्ति के पतंग होती है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पतंग देखी होगी, पतंग यदि उसको आप ये बोलो उड़ तो बहुत रहा है ऊंचा, यदि आप जैसे पतंग उड़ती तो ऊंचा है, ऊंचे उड़ने के साथ साथ यदि उसकी जो नीचे डोर पकड़ने वाला है, यदि वो छोड़ दे तो वो जो उसकी उड़ान है वो नीचे हाल आ जाएगी, 1 मिनट में हाल कट जाएगी। वो कटी हुई पतंग होती है, जिनकी कोई डोर नहीं होती वो कटी हुई पतंग होती है। ऐसे इंसान भी होता है जिसके हाथ में जिस पे कोई लगाम नहीं होती, समझ लेना वो कटा हुआ ही पतंग है, यानी कटा हुआ व्यक्ति एक प्रकार से असफल व्यक्ति माना जाएगा, सफल होते हुए असफल है वो, ठीक है। ऐसे हमारे घर परिवार होता है, सभी में ऐसे होते हैं। ओके, तो देखो हमने जो ट्रेपेजियम था अच्छे से टैकल कर लिया। अब देखते हैं काइट क्या होती है, व्हाट इज अ काइट और काइट ऑफ काइट्स। ओके, देखो